हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हम लोग जो है इस समय घातांक पढ़ रहे हैं। घातांक में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले भी देखे हैं, कुछ पैटर्न के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अभी बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में हमारे टेट के जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन घातांक से बन सकते हैं उन सभी पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो घातांक पे जो है 4-5 वीडियो बन सकती है, तो पूरी सीरीज जो है आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 3 के पावर 50 और 5 के पावर 40, 3 के पावर 30 और 15 के पावर 20, 11 के पावर 20 में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के सवाल में कि घातें इतनी बड़ी बड़ी है कि इसको अगर हम साधारण तरीके से लगाएं, यानी कि 3 का 50 बार गुणा करें, 5 का 40 बार गुणा करें, उसके बाद जो है हम वहाँ से बड़ी छोटी संख्या निकालें, तो अगर एग्जाम में इस मेथड से लगाना चालू कर देंगे तो सारा टाइम भी खत्म हो जाएगा और सवाल लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो बात की बात है। तो इस प्रकार के सवाल को कुछ अलग पैटर्न से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, करते क्या है कि जो भी पावर दिया गया होता है इन सभी पावर का हम लोग मौसा निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 50, 40, 30, 20, 20 इतना पावर है का मौसा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि मौसा क्या होगा। अब मौसा कैसे निकलेगा आप सभी जानते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो एक तो भाग विधि से भी आप जो है मौसा निकाल सकते हैं, दूसरा गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम गुणनखंड विधि से निकालें तो जैसे 50 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 5 पचे 25 दूना 50, यही होगा 5 पचे 25 दूना 50। ठीक है, 40 का अगर हम गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 10 चौके 40, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40, 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40। ठीक है, अगर हम 30 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 पचे 30। ठीक है, उसके बाद 20 का अगर हम करें तो 20 का क्या हो जाएगा 10 दूना 20, यानी कि 2 दूना 4 और 5 20। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सभी का। 2 दूना 4 पचे 20 और ये 30 का 2 3 6 पचे 30, 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40, 5 पचे 25 और 25 दूना 50। सही है। देखिए यहाँ पर 20 20 दो बार है तो बात वही हुई, 20 का गुणनखंड हम लोग एक ही बार करेंगे, फिर से 20 का गुणनखंड करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें मौसा निकालना है। तो मौसा में जो चीज़ें सब में कॉमन होती है, जो संख्या, वही हमारा मौसा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 2। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2 यहाँ पर भी है, 2 जो है इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम पहले 2 लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या दोनों में जो है कॉमन है। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ से 5 उठाएं तो 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, चारों में 5 है, यानी कि 5 भी जो है यहाँ पर कॉमन है। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर से अगर हम 2 उठाते हैं, मान लीजिए अगर हम 5 ही यहाँ से सबसे पहले से उठाते हैं 5, तो इसमें तो 5 है, लेकिन दूसरे में आप देख रहे हैं 5 नहीं है, तीसरे में भी 5 नहीं है और इसमें भी 5 नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद कोई संख्या ही नहीं बच रही है, यानी कि टोटल जो मौसा होगा हमारा ये हो जाएगा 5 दूना के 10, यानी मौसा कितना निकला 10 निकला। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, अब उसके बाद अगला मेथड हमारा क्या होगा, अगला जो स्टेप होगा, अगला स्टेप ये होगा कि सबसे पहले इन सभी को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 और उसके बाद इसके पावर हम लोग कर देंगे जो मौसा हम लोग निकाले हैं वो, यानी कि यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे। ठीक है, अभी इसमें कुछ और करना है, अभी हम आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए 5 को हम लोग लिख देंगे इसकी पावर 10, सबके पावर जो है मौसा जितना आएगा वो हम लोग जो है लिख देंगे। यहाँ पर 3 के पावर हो जाएगा 10, उसके बाद यहाँ पर 15 के पावर हो जाएगा 10, उसके बाद 11 के पावर 10। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 50 घात दिया हुआ है, हमने यहाँ पर सब पर 10 घात लगा दिया, क्योंकि मौसा हमारा 10 आया है तो सब पर हम लोगों ने मौसा जितना आया है उतना घात लगा दिए। अब उसके बाद इस मौसा में हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाले को उठाएं अगर, तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे
कि गुणा करने पर 50 आ जाए। तो 10 में हम किससे गुणा करें कि ये 50 आए? तो 10 में जो है 5 का अगर हम गुणा करेंगे तो 10 पचे 50 आएगा, यानी कि इतना आ जाएगा। या फिर 10 से जो है आप जितनी भी पावर दी गई है उसमें भाग दे देंगे तो वही मान आएगा। तो 10 से अगर हम 50 में भाग देंगे तो 10 पचे 50, 5 बढ़ गया। अब ये 5 जो है यहाँ पर 3 के पावर हो जाएगा, यानी कि अब 3 के पावर 5 और इस पूरे के पावर जो है हो जाएगा 10। ठीक है, समझ में आया? चलिए, वैसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे। ये 10 है और यहाँ पर देखिए इसके पावर 5 के पावर 40 है, तो 10 से जो है 40 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 10 चौके 40, तब 5 के पावर जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 30 में उसके बाद 10 से भाग देंगे तो 10 या 30, ये हो जाएगा 3 की पावर 3। 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 10 से अगर हम 20 में भाग देंगे तो 10 दूना 20, यहाँ 15 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 20 है तो 10 दूना 20, यानी कि 11 के पावर हो जाएगा 2। ठीक है, कैसे पावर लगा समझ में आया? यानी कि जितना भी मौसा है, ओरिजिनल पावर जितना है उसमें हम लोग भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वो चीज़ जो है यहाँ पर आधार के जो है हम लोग घात लगा देंगे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 चौके 40, 4, ऐसे ही सब में कर लेंगे। अब उसके बाद इन सभी को हम लोग हल कर लेंगे। ये 10 जो ऊपर पावर है इसको छोड़ दीजिए, जो अंदर है अब यहाँ पर संख्याएं छोटी हो गई है। देखिए 3 के पावर 5 का मान हम निकाल सकते हैं, 5 के पावर 4 का मान निकाल सकते हैं, 3 के पावर 3 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 के पावर 5 का मान कितना होगा, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार? 5 बार। तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 27, 81, 3 243। ये हो जाएगा 243 के पावर 10। उसके बाद 5 के पावर 4, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार। तो 5 पच्चे 25, 5 125, 5 625 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 625। जब 25 गुणे 25 4 बार करेंगे तो इसका मान जो है 625 आएगा। यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 त्रिके 9, 3 27, यहाँ पर हो जाएगा 27, 27 के पावर 10। वैसे ही 15 का 15 में गुणा, यानी 15 गुणे 15, तो 15 15 होता है 225। ये 225 के पावर 10। 11 के पावर 2, यानी कि 11 ग्राम 121, 121 के पावर 10। अब देखिए यहाँ पर पावर जो है सब पर सेम आ गया, कितना? 10 पावर है। अब अंदर की वैल्यू हम लोग देखेंगे, यानी कि आधार देखेंगे। तो आधार देखिए, सबसे छोटा जिसका आधार होगा वही सबसे छोटा मान होगा, और सबसे बड़ा जिसका आधार होगा वो सबसे बड़ा मान होगा। क्यों? क्योंकि जो घात है, घात तो सेम है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम छोटी संख्या का उतनी ही बार गुणा करें और बड़ी संख्या का भी उतनी ही बार गुणा करें तो दोनों में अंतर आएगा। छोटी संख्या का मान कम आएगा और बड़ी संख्या का मान अधिक आएगा। तो बस यही चीज़ करना है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे छोटा जो है आधार किसका है, तो सबसे छोटा जो है 27 है, 27 के पावर 10 है। अब ये किसका मान है? देखिए 27 के पावर 10 जो है ये 3 के पावर 30 का मान है। तो सबसे छोटा जो मान होगा, सबसे छोटा हो जाएगा 27 के पावर 10, यानी कि ये मान है किसका? 3 के पावर 30 का। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 30। अगर सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आधार किसका है? तो 625 है सबसे बड़ा, और 625 किसका मान है? तो 5 के पावर 40 का जो है मान 625 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मान, यानी कि सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 के पावर 40। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा, कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। तो अगर कहीं डाउट है तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी पे आधारित, ताकि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, अब देखिए यहाँ पर घात जो है वो बड़ी उससे भी बड़ी हो गई। अब देखिए 3 के पावर 200, 4 के पावर 150, 5 के पावर 100 और 2 के पावर 50 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालना है। कैसे? तो प्रोसेस वही रहेगा। हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जितना भी पावर दिया हुआ है सभी घात का जो है हम लोग मौसा निकालेंगे, यानी कि 200, 150, 100 और 50 का मौसा। इसका मौसा निकालेंगे तो मौसा इसका 50 आएगा। आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा कैसे निकालेंगे, हमने आपको बता दिया। जब इसका मौसा निकालेंगे तो मौसा जो है 50 आएगा। अगला स्टेप है, सभी को हम लोग जैसे 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 200 दिया हुआ है, तो 50 से जो है हम लोग 200 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा?
4 बार जाएगा। तो यहाँ पर 3 के पावर 4 हो जाएगा और पूरे के पावर जो है जो मौसा रहेगा वो हम लोग लिख देंगे, यानी कि पूरे के पावर 50। ठीक है, वैसे ही अगला देखते हैं। 4 के पावर यहाँ पर 150 है और 50 से अगर हम 150 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा और पूरे की पावर जो मौसा है 50 वो। वैसे ही अगला देखेंगे, 50 की पावर यहाँ पर 100 है तो 50 से 100 में भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और इस पूरे की पावर हो जाएगा 50। और अगला है 2 के पावर 50 और 50 से 50 में भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 और पूरे के पावर जो है वो हो जाएगा 50। ठीक है, अब इन सभी को जो अंदर मान है यहाँ पर मौसा वाले को छोड़ करके, यानी कि जो लास्ट वाला घात है उसको छोड़ करके अंदर वाले मान को हम लोग हल कर लेंगे, क्योंकि वैल्यू छोटी आ गई और छोटी वैल्यू है तो हम लोग मान आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार है तो 3 3 9 3 27 और 27 3 81, ये हो जाएगा 81 के पावर 50। यहाँ पर देखिए 4 चौके 16 चौके 64, यहाँ पर 64 के पावर 50 आ जाएगा। यहाँ पर 5 बच्चे 25 के पावर 50 और यहाँ पर 2 के पावर 1 है तो ये जो है हो जाएगा हमारा 2 के पावर 50। ठीक है, अब देखिए जिसका आधार सबसे कम रहेगा वो सबसे छोटी संख्या और जिसका आधार सबसे बड़ा रहेगा वो जो है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे आधार छोटा जो है यहाँ है 2 के पावर 50 और 2 के पावर 50 जो है ये इसका मान है 2 के पावर 50 ही है वही। तो सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा 2 के पावर 50 और सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वो जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, किसका आधार सबसे बड़ा है 81 के पावर 50। तो 81 के पावर 50 किसका मान है 3 के पावर 200 का, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 200। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब जितना भी बड़ा सवाल आ जाएगा अब हम लोग हल कर लेंगे कि जो है यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। चलिए अगले पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि a के पावर x बराबर x प्लस वाई प्लस जेड के पावर y, a के पावर y बराबर x प्लस वाई प्लस जेड के पावर z और a के पावर z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड के पावर x हो तो a का मान हमें बताना है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ गुणा कर देंगे और राइट का सारा राइट की तरफ गुणा कर देंगे और उसके बाद जो स्टेटमेंट बनेगा वहां पर जो है हम लोग कंपेयर करके जो है इस प्रकार के सवाल का आंसर निकालते हैं। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ अगर हम गुणा करें तो इतना मान 1 है, इतना 1 है और इतना 1 है, ये तीनों मान अलग अलग है। तो इसमें का अगर हम बात करें a के पावर x गुणे यहाँ से a के पावर y गुणे यहाँ से जो है a के पावर z बराबर लेफ्ट का हो गया। अब हम लोग राइट का सभी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के पावर y गुणे x प्लस वाई प्लस जेड के पावर z गुणे ये वाला मान तो x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर x। ठीक है, अब इन सभी का गुणा हम लोग कर लेंगे। गुणा का नियम में हम लोगों ने पढ़ा था जब आधार सेम होगा तो घातें जो है जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी आधार सेम है तीनों में तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर यहाँ पर y प्लस जेड प्लस x हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ का जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो इधर का पावर है और इधर का पावर दोनों तरफ की घातें जो है वो समान है। जब घातें समान हो तो आधार भी समान होता है, या फिर जब आधार समान हो तो घातें समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर घातें समान है तो आधार को हम लोग समान कर लेंगे। a बराबर x प्लस वाई प्लस जेड ये वाला मान है, ये वाला नहीं, क्योंकि घात का आधार से कंपेयर हो रहा है। तो a का मान कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है, a की घात x बराबर b, b के घात y बराबर c, c के घात z बराबर a हो तो x गुणे y गुणे z का मान बताना है कि क्या होगा। इसे भी हम लोग वैसे ही हल करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ गुणा करेंगे, राइट का राइट की तरफ गुणा करेंगे, क्योंकि हमें x y z इसका हमें मान निकालना है। यहाँ पर इंटू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है a के पावर x गुणे यहाँ से b के पावर y गुणे यहाँ से c के पावर z लेफ्ट का हो गया। अब राइट में चलते हैं, b c a यानी कि b गुणे c गुणे a। ठीक है,
तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लिखें, a की पावर x, b के पावर y, c के पावर z बराबर यहाँ से हो जाएगा a b c। अब यहाँ पर जो है a के पावर 1 और b के पावर 1 और c के पावर 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक अगर पावर करेंगे तो कोई मान में अंतर तो होगा नहीं। अब देखिए कंपेयर करेंगे, इधर से इधर भी ए बी सी आधार है, इधर भी ए बी सी के रूप में आधार दिया हुआ है, तो आधार का आधार से कंपेयर करेंगे और घात का घात से कंपेयर करेंगे। तो एक एक वैल्यू अगर हम उठाएं, जैसे ए के पावर का मान अगर हम उठाएं तो ए के पावर x इधर है और ए के पावर 1 इधर है, तो अगर हम a से अगर कंपेयर करें तो इधर भी आधार a है और इधर भी आधार a है। तो जब आधार सेम है तो इसका पावर भी आपस में सेम होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही b का अगर हम मान देखें तो b के पावर y इधर है, b के पावर 1 इधर है, तो जब आधार इधर भी सेम है इधर भी सेम है तो घातें भी आपस में सेम होगी, तो y का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। c का देखें तो c के पावर z इधर है और c के पावर 1 इधर है, जब आधार बराबर है तो ये घात भी आपस में बराबर होगी, तो z का मान हो जाएगा 1। x y z का मान हमें पता लग गया। अब हमें निकालना है x गुणे y गुणे z, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 1, इसका मान हो जाएगा 1। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है और आपके लिए जो है और भी बेहतर करने की कोशिश किया जाता है। तो और हाँ, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू।